नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार साइंस बाय सिलोद में। तो आज हम बच्चों कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट मैंने करवा दिया आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हुए आपको सेकंड पार्ट की तरफ लेकर चलते हैं। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन और कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी कर ली थी। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे आपसे कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे दिया हुआ है एक Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z2। अब हम कॉम्प्लेक्स के लिए क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी बच्चों कि जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कोई भी दो संकुल संख्या या आपके पास कोई भी दो जटिल संख्याएं हैं, उनको आप गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? एक संकुल संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपके पास यूं लिखा जाए Z1 इंटू में क्या लिख दिया जाए Z2, इससे प्राप्त होने वाला आपके पास क्या होगा? Z। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास बच्चों मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कल मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और जब गुणा की जाती है तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर गुण। गुणन का क्लोजर गुण कहा जाता है किसको? जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, चाहे वो आपके कैसे भी गुणा में हों। चलिए, अब बात आती है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे गुणा करें Z1 और इंटू में Z2 बराबर आपके पास यूं दे दे Z2 इंटू में Z1, और इनसे हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले कि आपने जो गुणा की है वो किसकी गुणा की है? Z1 और Z2 की। फिर आपने किसकी गुणा की है? Z2 Z1 की, और आपको मिला क्या है? Z मिला है। तो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा किया है, और आपने गुणा कैसे किया है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे रखा, फिर दूसरे को पीछे रखा, या पहले दूसरे को आगे रखा और पहले को पीछे कर दिया। आंसर दोनों का क्या आया? सेम। तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की खास तौर पर मल्टीप्लिकेशन वाली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव। यानी आपसे पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम गुणा करते हैं, अब एक बार a जमा आयोटा b है, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप गुणा करो बच्चों उसको नीचे लिख लो, c जमा क्या लिख लिया? आयोटा d। अब आप ध्यान क्या रखेंगे? जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करोगे तो आप पहले बिना आयोटा वालों को गुणा करोगे। क्या ध्यान रखना है? पहले आप बिना आयोटा वालों को गुणा करो, क्या मिलता आपको? AC। फिर आपके पास जब निशान प्लस और प्लस हो, और यहाँ देखो दोनों आयोटा है, तो आप यहाँ निशान क्या लगाएंगे? पहले माइनस, और अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए जो आयोटा के साथ है। क्या मिला है आपको? BD। फिर आप प्लस में क्या लिखेंगे? आयोटा। प्लस में आपने क्या लिखा? आयोटा। अब आप क्या करेंगे बच्चों? जो यहाँ A दिख रहा है इसको गुणा इस D यानी आयोटा वाले के साथ करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? AD। फिर आप लगाओ प्लस, फिर जो ये C है इसकी गुणा किसके साथ करो आप? B के साथ, तो आपको क्या मिला? BC। तो ये आपके पास क्या आ चुका है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब अगर मैं इनको ऐसे लिख देता बच्चों कि ये तो मैंने किया है बच्चों कि Z1 की गुणा किसके साथ की है? Z2 के साथ, ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? Z2 की गुणा किसके साथ दिखाऊं? Z1 के साथ। तो मैं C प्लस आयोटा D को ऊपर लिख देता हूँ और A प्लस
आयोटा बी को नीचे लिख लेता हूँ। अब मैं गुणा लिखूँगा तो कैसे करूँगा बच्चों, जो बिना आयोटा वाले दिख रहे हैं उनकी गुणा आप पहले लिखेंगे, तो क्या बनी आपके पास AC। अब देखो जो आयोटा वालों के दोनों के निशान क्या हैं आपके पास, प्लस प्लस हैं, तो यहाँ आप बच्चों क्या लगाओगे, माइनस। क्यों, क्योंकि इनकी जब गुणा होती है बच्चों तो आयोटा स्क्वायर बनता है, यानी ऐसे बनता है बच्चों कि इनकी गुणा ऐसे लिखी जाती है आयोटा स्क्वायर, और आपके पास क्या बनेगा BD। तो मैंने क्या किया, पहले बिना आयोटा वालों को गुणा कर दी, बीच में निशान कैसा था प्लस, तो मैंने प्लस रख दिया। अब क्या करना है, आयोटा आयोटा वालों को दोनों को गुणा कर दो, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या बना, आयोटा स्क्वायर, B और इंटू में D क्या बना, BD। अब इसके बाद क्या लगाते हैं हम, प्लस का निशान, और क्या लगाएंगे, आयोटा। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस, जो यहाँ बिना आयोटा वाला है इसको इसके साथ गुणा कर दो, तो क्या बनेगा आपके पास BC, और प्लस यहाँ बिना आयोटा वाला कौन है, A, इसको D के साथ गुणा कर दो, क्या बनेगा आपके पास AD। तो ये आपके पास क्या बन गई, गुणा। अब आप कहोगे वैसा नहीं है, तो आप क्या करो, जो आपका ये आयोटा स्क्वायर है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1, तो इसको हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर -1, इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, अब यहाँ इन दोनों के बीच माइनस। तो देखो ऊपर वाले और नीचे वाले की वैल्यू क्या आई आपके पास, सेम आई है। यहाँ AD जमा BC है, तो यहाँ भी AD जमा क्या है, BC है। यहाँ AC माइनस BD है, यहाँ भी AC माइनस BD है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या पूछा जाता है कि अगर मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक है Z1, दूसरा मेरे पास Z2 और तीसरा मेरे पास क्या है, Z3। वो कहता है कि अगर मैंने Z1 और Z2 की गुणा कर ली है और फिर मैं इन दोनों के साथ Z3 की गुणा करना चाहता हूँ, ये गुणा मेरी बराबर आए किसके, जब मैं Z1 को रख दूँ और उसकी गुणा मैं Z2 और Z3 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा के साथ करूं, और इनका आंसर मेरे पास दोनों का क्या मिले, Z। यानी पहले मैंने ऐसे की गुणा, फिर मैंने ऐसे की गुणा, आंसर दोनों का क्या आया, Z आया। तो ये आपके पास इन कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों, इसे मल्टीप्लिकेशन की हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी गुणा के अंदर एसोसिएटिव गुणन है हमारे पास, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब इसके बाद बच्चों कि हमारे पास जो पूछा जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछी जाती है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या पूछी जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको बच्चों आप क्या कह सकते हो, वैसे परीचक गुणन कह सकते हो या गुणन परीचक कह सकते हो। जैसे आप कभी भी देखते हो कि मैं 2 से किसको गुणा करूं कि मेरे पास 2 ही प्राप्त हो, ऐसे। तो ये जो गुणा आप जिस संख्या से 2 को कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी गुणन परीचक कहलाएगा। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों आप, आगे कितना है 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, 2 से 2 कटकर वैल्यू कितनी आई आपकी 1। तो यानी आपका गुणन जो परीचक है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है, वो आपके पास कितनी प्राप्त हुई यहाँ पर 1। यानी आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आती है, तो इसलिए उस 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम किस से गुणा करें, तो हमारे पास 1 + 0 आयोटा लिखेंगे बच्चों। आप क्या लिखेंगे कि कभी भी आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ ले तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम गुणा किससे दिखाएंगे, 1 + 0 आयोटा से दिखाएंगे, जिससे मेरा मान क्या मिलेगा, Z ही मिलेगा। तो इसलिए याद रखना
कि अगर आपसे कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो क्या होती है 1 + 0 आयोटा। अब आगे इसी तरीके से कहता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है आपसे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये याद रखो बच्चों, गुणन प्रतिलोम बोलते हैं इसे। गुणन प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है बच्चों कि जैसे तुम्हारे पास कोई संख्या 2 है, आप इस 2 को किससे गुणा करें कि आपका उत्तर 1 प्राप्त हो जाए, तो आप किससे गुणा करेंगे 1/2 से। तो आपके कट के वैल्यू कितनी देगा 1, वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीधा संख्या के लिए। जैसे आपसे कहे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। वैसे ही आपके पास z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या डिनोट करोगे आप 1/z, क्या डिनोट करोगे 1/z, और जिसको लिखा किससे जाता है बच्चों z इनवर्स, किससे लिखा जाता है z इनवर्स। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालोगे आप, तो इनवर्स निकालने के लिए जैसे आपके पास कहा जाता है कि z बराबर a जमा आयोटा b है, वो आपसे कहेगा बच्चों इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स निकालना चाहते हो और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी, तो कैसे करोगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके आयोटा का निशान बदल दो आप, तो a माइनस आयोटा b कर दो, नीचे आप इस a का और इस b का वर्ग करके जोड़ दो, यानी a स्क्वायर जमा में क्या होगा b स्क्वायर। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या लिखा जाएगा a माइनस आयोटा b, और नीचे a और b का वर्ग करके जोड़ दो। ये तुम्हारे पास क्या प्राप्त हो गया इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स का प्रतिलोम बोल सकते हो और रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हो। जैसे हमने निकाला कैसे, इसको ऐसे निकाला जाता है बच्चों, जैसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे आप यूं लिख देते हैं a और जमा में क्या लिख देते हैं आयोटा b। तो अब आप क्या करोगे, इसको नीचे आयोटा की फॉर्म में नहीं छोड़ोगे आप, तो इसको हटाने के लिए बच्चों रैशनलाइजेशन किया जाता है, हर का प्रेम्यकरण किया जाता है। तो a माइनस आयोटा b से गुणा ऊपर और a माइनस आयोटा b से गुणा कहाँ करेंगे नीचे। तो अब इसकी और इस एक की जो गुणा है वो क्या बनती है a माइनस आयोटा b, और नीचे आपके पास क्या बनता है बच्चों a + b a माइनस b। फॉर्मूला तैयार है, तो ये बनेगा a का वर्ग और माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी a का वर्ग और माइनस पूरे b का वर्ग, यानी फॉर्मूला है आपका a + b और साथ में a माइनस b। तो आंसर क्या बनता है a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट क्या रहा बच्चों a माइनस आयोटा b, और नीचे आपके पास क्या है a स्क्वायर। अब देखो बीच में निशान कैसा है माइनस, आपके पास ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ क्या कर दोगे आप प्लस, और आपके पास क्या बना b स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ चुका है इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिल गया बच्चों। तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना हो तो ऐसे फाइंड आउट होगा। चलिए, जैसे हमें कहता है कि आप लोग 3 + आयोटा 4 का इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। वो क्वेश्चन देगा बच्चों आपको कि 3 जमा 4 आयोटा का इनवर्स निकालिए। 3 जमा 4 आयोटा का क्या फाइंड आउट कीजिए इनवर्स। तो कैसे करेंगे आप, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें आयोटा का निशान बदलें, बदल दिया ये आ गया। इसके बाद जो आगे बैठा है उसका वर्ग करो और फिर प्लस
जो पीछे बैठा आयोटा के साथ उसका वर्ग करो और जोड़ दो ये। अब आपके पास आंसर ऐसे लिखोगे 3/25 और माइनस आयोटा और 4 क्या लिखोगे 25। तो ये आपके पास बच्चों क्या मिल गया, इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे कि आप लोग आयोटा का निशान पहले चेंज कीजिए, फिर इन दोनों का वर्ग कीजिए बिना आयोटा वाले का और आयोटा वाले का, और फिर इन दोनों का वर्ग करके क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब जैसे हमें कहता है -5 और जमा में 6 आयोटा है, इसका मुझे इनवर्स ढूंढना है। तो इनवर्स ढूंढना है, आपसे कहेगा ये किसके बराबर है बच्चों, z के बराबर। वो आपसे कहेगा फाइंड यानी बताइए या फाइंड आउट कीजिए, निकालिए, क्या निकालना है, z इनवर्स। इसका अर्थ है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें प्रतिलोम ढूंढना है। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप बस जो आपको दिया गया है उसमें आप आयोटा वाले साइन को चेंज कर दीजिए। कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जो ये -5 और ये जो 6 नज़र आ रहा है इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए 25 और जमा कितना 36। तो आपके पास आंसर क्या बना, -5 बटे में कितना है 61 और माइनस का आयोटा 6 बटे में कितना है 61। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी थी बच्चों इनवर्स निकालने की। अब आपको गुणा सिखा देते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कंडीशन ये थी कि हम जब गुणा करते हैं तो जैसे हमारे पास ऐसे आ जाता है Z1 और क्या आ जाता है Z2 और इनके ऊपर पूरा कंजुगेट लगा हुआ है, यानी इन दोनों की गुणा पे कंजुगेट दे देता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे कि Z1 का कंजुगेट इनटू में क्या लिखेंगे Z2 का कंजुगेट। और ये प्रॉपर्टी एडिशन में भी ऐसे ही होती है कि जैसे आपके पास Z1 और प्लस क्या आ जाता है Z2 और इसके ऊपर कंजुगेट लग गया है, तो आपके पास कैसे लिखोगे Z1 का कंजुगेट और प्लस क्या लिखोगे Z2 का कंजुगेट। ऐसे याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Z1 और Z2 गुणा में बैठे हैं और इनका अगर हम कंजुगेट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये। इसी तरीके से ये है बच्चों कि हमारे पास की जो वैल्यू है, एक सेकंड बच्चों, कि जैसे हमारे पास ये वैल्यू है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का अलग से कंजुगेट। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कंजुगेट की। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो देखो पहला टाइप। पहला टाइप क्या है बच्चों आपके पास कि जैसे तुम्हारे पास 3 जमा आयोटा 5 है और इसकी गुणा हम ऐसे दे दे कि इसकी गुणा हमें किसके साथ करनी है, 2 और जमा 6 आयोटा के साथ करनी है। वो कहता है इन दोनों की गुणा लिखिए या इसे सिंपलीफाई कीजिए। वो क्वेश्चन देगा कि सिंपलीफाई इट। अब आप लोग क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके नीचे लाएं। कितना है अपने पास 2 जमा और आयोटा 6, ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जो पहले बिना आयोटा वाले हैं उनको गुणा करें आप। कितनी आएगी वैल्यू उनकी 6। हमारे पास बिना आयोटा वालों की गुणा कितनी आई 6। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। तो मैंने आपको कहा था कि जब प्लस प्लस हो और आयोटा आयोटा वाले हैं इनको आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी 30। वो आप लिखेंगे माइनस में, बताया था आपको। प्लस प्लस आ जाएं तो गुणा किस में लिखनी है, माइनस में। प्लस अब आप बाहर कॉमन लेंगे क्या, आयोटा। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, कितनी आएगी आपके पास 3 छीक 18। फिर निशान लगाएंगे आप प्लस का, इसकी गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो 5 दूनी कितना आया 10, ये हो गया। अब देखो 6 माइनस 30 तो माइनस का 24 और प्लस में क्या है बच्चों आयोटा, और हमारे पास 18 और 10 कितने हुए 28। ये हमारे पास गुणा मिल गई इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। कि कभी भी आपसे कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा निकालनी है, कैसे निकालेंगे।
जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया जाता है कि 2 और जमा में क्या है 9 आयोटा, कि जमा में 9 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये दिया गया है 1 जमा 7 आयोटा। अब आप कैसे करोगे बच्चों, इसको इसके नीचे लगाओ, 1 जमा 7 आयोटा लिखें। अब देखो पहले क्या है, बिना आयोटा वालों की गुणा करें, कितनी आएगी 2। बीच में निशान कैसे हैं दोनों के, प्लस प्लस, तो आप बीच में निशान क्या रखोगे माइनस। इन दोनों की गुणा करें जो आयोटा के साथ है, तो 9 साते कितने हुए 63। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ निशान लगाएंगे कैसा, प्लस का और आयोटा। अब आप क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, तो 2 साते कितने आए 14, बीच में निशान रखेंगे प्लस, इस 1 की इस 9 के साथ गुणा कर दो, कितनी आएगी 9, हो गया। अब देखो ये कितना बचा, माइनस का 61, और जमा में कितना आएगा 23 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गई, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा, हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास ये कह देता है कि अगर आपके पास बीच में दोनों निशान माइनस के हों, जैसे 2 माइनस 4 आयोटा हो बच्चों, और इसकी गुणा में आपके पास यूं दे दे 5 माइनस 7 आयोटा। अब देखो इन दोनों की गुणा करनी है, पहले के नीचे दूसरे को लगाओ, तो आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस का कितना है 7 आयोटा आ गया। अब वही तरीका अपनाना है बच्चों, जब दोनों के बीच प्लस प्लस हो तो माइनस लेना है, दोनों के बीच अब माइनस आ गया तो भी आप माइनस ही लोगे। कैसे, देखो इस 5 और इस 2 की गुणा कितनी बनती है आपके पास 10, फिर दोनों के बीच निशान कैसा है माइनस माइनस, तो पहले प्लस कर दीजिए, आयोटा आयोटा की गुणा होगी तो क्या आएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा कीजिए जो आयोटा वाले हैं, 7 चौक कितने हुए 28। अब आप ब्रैकेट बंद कीजिए, बीच में निशान लगाइए आप माइनस का, प्लस का नहीं लगाना है बच्चों, माइनस, बीच में निशान क्या लगाओगे माइनस, और फिर लिखोगे आप आयोटा। अब ब्रैकेट बंद। अब इस 2 की इस 7 के साथ सीधी गुणा करनी है, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो 2 साते कितने आएंगे 14, प्लस इस 5 की इस 4 के साथ, तो 5 चौक कितना आएगा 20 आ गया। अब देखो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको आप क्या लिखेंगे -1, तो 10 माइनस कितना बन जाएगा 28, ये तो आ गया इसका हिसाब। अब माइनस में क्या है आयोटा, 14 और 20 कितना हुआ 34, तो आपका फुली आंसर क्या बनता है माइनस का 18 माइनस का 34 और क्या लिखोगे आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा की, ठीक है। तो ये था बच्चों। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इन दोनों का, प्लस का और माइनस का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या होगा। ऐसे दिया पाएगा बच्चों आपके पास कि अंडर रूट और आपको लिख देगा 2 और जमा में लिखेगा आयोटा और अंडर रूट 3, फिर आपके पास गुणा लिखी होगी 1 जमा अंडर रूट 2 और इसके साथ आयोटा, ऐसे देगा। और इसका पूछेगा कि आंसर क्या होगा। एक तो है प्लस वाला, दूसरा आपके पास बच्चों 3 माइनस का 11 आयोटा और साथ में देगा आपको 6 माइनस का 24 आयोटा। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे कि एक तो है जोड़ वाला और एक है घटा वाला। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की हम अगर गुणा करते हैं तो आंसर क्या होगा, इन दोनों की करते हैं तो आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मेरे पास यूँ आया होता कि अंडर रूट 2 और माइनस का दे दे 3 आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये आ जाए बच्चों अंडर रूट 2 और जमा में दे दे आपको 4 आयोटा, यूँ दे दे। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ पहले ऊपर वाला इसके नीचे लिखें, 2 जमा में कितना है 4 आयोटा। अब पहला काम क्या करना है बच्चों, जो बिना आयोटा वाले हैं उनकी गुणा ही छापनी है, इसके नीचे ले आओ। अंडर रूट 2 की गुणा क्या बनी आपके पास 2। अब जब माइनस है और क्या है प्लस, तो आप निशान क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस लिखेंगे,
फिर आप आयोटा आयोटा का स्क्वायर करेंगे बच्चों, फिर आप 4 तिये इनकी गुणा करेंगे, कितनी आएगी 12। ये तो हो गया आपके पास आयोटा वाला हिसाब। अब एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो आप पहले आप बेझिझक प्लस लगा के आयोटा लिखें। अब इस √2 की गुणा इस 4 के साथ करें तो क्या आएगी 4 वर्गमूल 2। फिर इस वर्गमूल 2 की इस 3 के साथ गुणा करो, माइनस में है तो माइनस का क्या मिलेगा 3 वर्गमूल 2। अब देखो आयोटा स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखेंगे -1, तो आपके पास क्या मिलेगा 2 प्लस हो जाएगा और कितना होगा 12। अब आगे क्या है प्लस का आयोटा। अब यहाँ देखें 4 और यहाँ कितना है 3, तो 4 में से 3 गया 1 और पीछे दोनों के क्या लगा हुआ है वर्गमूल 2, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ वर्गमूल 2। 12 और 2 कितने हुए 14, प्लस में क्या आएगा आयोटा √2। ये आपके पास क्या मिल चुका है आंसर। तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें गुणा करनी हो तो वो आपके सामने है कि अगर प्लस माइनस में आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के बेस आपको एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व के लिए दे देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे देगा कि वर्गमूल 6 जमा में 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है, और इनटू में आपके पास देगा 3 और जमा में 3 आयोटा। सॉरी बच्चों माइनस का लेना है, माइनस का लिख देता हूँ, यहाँ पे आप निशान माइनस का लीजिए। तो ये आपके पास क्या है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनकी गुणा आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दोगे कि इसका आंसर है क्या होगा। चलिए अब आपके पास बात आती है कि जब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा तो गुणा हमने कर देनी है, हमने क्या कर देनी है जोड़ भी, हमने क्या कर देनी है घटा भी। तो ये तो प्रॉपर्टी थी आपके पास इस तरीके की। और कई बार वो सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है बच्चों यूँ कि अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर n आ जाती है और गुणा में 1 माइनस आयोटा की पावर n आ जाती है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो कि दोनों की पावर कितनी है सेम, तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जैसे कभी भी ये आपने पढ़ा था बच्चों कि x की पावर n हो और इनटू में y की भी पावर कितनी हो n, तो आप इन दोनों को क्या किया करते थे इकट्ठा लिखकर पावर क्या किया करते थे एक ही किया करते थे। वैसा ही काम हमें यहाँ करना है कि आपके पास 1 जमा आयोटा है इनटू 1 माइनस आयोटा है और इस टोटल की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी n हो गई। अब देखो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी और a माइनस क्या है b, यानी जब शकल सेम हो प्लस माइनस में बैठे हों तो आपको अलजेब्रिक सूत्र ही याद रखना है ये वाला a स्क्वायर और माइनस क्या लिखना है b स्क्वायर। अब आपके पास क्या आएगा 1 का वर्ग और माइनस क्या लिखोगे आयोटा का वर्ग और ओवरऑल पावर आपके पास कितनी है n। तो देखो 1 का वर्ग 1 है, -1 का वर्ग कितना होता है बच्चों माइनस इसका सॉरी आयोटा का वर्ग कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब आपकी पावर कितनी है इसकी 2, तो हमारे पास सॉरी n पावर n है बच्चों, तो 2 की पावर कितनी मिलेगी आपको n। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या देगा, एक क्वेश्चन देता है HSC ने क्वेश्चन दिया था इसी तरीके का था कि वो बता देता हूँ कि जैसे आपसे कहेगा कि 1 जमा ऐसे लिख देगा आयोटा और फिर देगा 1 माइनस आयोटा की पावर दोनों की n और क्या देगा n और साथ में लिखेगा बच्चों बराबर 1। अब आपसे कहेगा कि n का न्यूनतम मान क्या होगा, कि आपसे क्या पूछेगा, यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है वो न्यूनतम मान की पूछता है बच्चों कि हमारे पास न्यूनतम मान n का होगा। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, तो वो आप कैलकुलेट नहीं करोगे बच्चों कि आपको आंसर कितना चाहिए यहाँ 1, तो आप लोगों ने क्या करना है इस n की डायरेक्ट वैल्यू कितनी रख दो आप 0, तो आपके पास क्या आएगा कि 1 प्लस आयोटा की पावर क्या कर दो 0 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर क्या कर दो 0
तो आपका आंसर क्या बनता है, 1 गुणा 1 और सामने क्या होगा 1। तो ये आपके पास बच्चों क्या मिल चुका है, आपको अपना न्यूनतम मान। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है या ऐसे लिख देता है बच्चों कई बार कि 1 और जमा में क्या लिख देगा 2 आयोटा और पावर देख देगा आपके पास 2n और सामने लिख देगा आपके पास 1। अब आपसे कहता है कि n का न्यूनतम मान क्या होगा, कि n का न्यूनतम मान आपको पता है बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी प्रूव करनी है आपको 1, तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे डायरेक्ट 0, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप 0। तो हमारा न्यूनतम मान कितना है n का 0। एक टाइप ये है बच्चों क्वेश्चन का। दूसरा आपके पास बच्चों अब आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की भाग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भाग लिखते हो, जैसे मेरे पास Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है Z2। मैं जब Z1 को Z2 से भाग देता हूँ तो मेरे पास प्राप्त होने वाली चीज़ क्या होगी, तो मेरे पास प्राप्त होने वाली बच्चों चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। कि जब मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करता हूँ तो मुझे मिलने वाला नंबर क्या होगा, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपके पास ऐसे लिख दिया जाता है a प्लस आयोटा b, कि आपके पास a प्लस आयोटा b है और नीचे c प्लस आयोटा d है। तो इनसे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, तो इनसे बच्चों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। निकालना कैसे होता है देखो, कि जब हम भाग से कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर पड़ा था, आपने लिखा है a जमा आयोटा b और दूसरा आपने लिखा है c जमा आयोटा d। अब आपके पास इनकी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, तो आपको क्या करना है बच्चों कि जो आपके पास नीचे बैठा है उसको ऐसे लिखना है जैसे आपको बताया जाएगा कि आप लोग, सारा इरेज हो गया बच्चों, ऐसे है बच्चों a प्लस आयोटा b और नीचे क्या था c प्लस आयोटा d। अब आपके पास करना क्या है कि जो बीच का ये साइन दिख रहा है आपको बटे वाला, ये हटा दो, फिर आप ये साइन भी यहाँ से हटा दो और इसके बीच क्या लगा दो माइनस, और इन दोनों की गुणा करनी है। नीचे आप जो नीचे वाला था c और d वाला, इस c का वर्ग और जमा में क्या लिखोगे d का वर्ग। ये आपकी वैल्यू है कि जब आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भाग में बैठे हैं तो अंश जो है उसको आप एज इट इज रखें और जो हर है उसको उसी के साथ गुणा करनी है और बीच का निशान बदल कर और फिर नीचे उस c और d का वर्ग करके जोड़ करना है। ये तुम्हारे पास क्या आ गई भाग वाली वैल्यू। अब करके दिखाते हैं बच्चों कैसे किया जाता है इसे, कि जैसे आपके पास a जमा आयोटा b बैठा है और नीचे c जमा आयोटा d बैठा है, तो आप इसको हल कैसे करते हैं, तो रैशनलाइजेशन हर का प्रेमीकरण करना पड़ता है। आप नीचे वाले से नीचे ऊपर गुणा दोनों जगह करेंगे और बीच का निशान बदल कर, यानी हमने क्या करना है, जो हमारा ये हर बैठा है इसको हम ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे और बीच का निशान बदल कर करेंगे। तो देखो हमारे पास ये क्या है बच्चों a जमा b और ये क्या है a माइनस b। तो आपके पास क्या बचेगा a प्लस आयोटा b और इनटू में क्या बचेगा c माइनस आयोटा d, ये लिख दिया आपने। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनता है, देखो कभी भी ऐसे एक शकल के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास तो आप क्या लिखेंगे c स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे d स्क्वायर। तो आपके पास लिखने का क्राइटेरिया क्या है, इसको c का वर्ग और जमा में क्या लिखेंगे आप लोग d का वर्ग। ये आपके पास गुणा आ चुकी हैं। ऊपर वाली गुणा को हल करने का तरीका मैंने बताया था बच्चों आपको। पहले क्या करेंगे आप इन दोनों की गुणा, तो ये तो क्या आ गया आपके पास AC, फिर आप बीच में प्लस और क्या है माइनस, तो आप क्या लिखेंगे प्लस, फिर आप इन दोनों की गुणा b और क्या आएगी d। ये आपके पास क्या आ गई डायरेक्ट बिना कॉम्प्लेक्स वालों की और कॉम्प्लेक्स वालों की गुणा। अब आप लोग क्या करेंगे इनकी आपस में गुणा करोगे, जो कॉम्प्लेक्स वाला और बिना कॉम्प्लेक्स वाला है तो इसको ऐसे लिख देना बच्चों आयोटा। अब आप पहले a की d के साथ कर दें, a की d के साथ गुणा क्या आएगी AD, फिर
बी की सी के साथ माइनस ए डी बच्चों, और बी की सी के साथ क्या आएगी प्लस का बी सी, और नीचे आपके पास क्या है सी स्क्वेयर जमा में क्या है डी स्क्वेयर। तो ये अब सॉल्व करते हैं हम। ये तो था, क्या पता एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे ही दे कि a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा डी की परफेक्ट वैल्यू या पूर्ण वैल्यू क्या है। तो ये आपके सामने। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर उनकी गुणा करते हैं, भाग करते हैं सॉरी। चलिए, जैसे आपके पास 2 जमा 3 आयोटा दे रखा है बच्चों, और नीचे आपके पास 2 और माइनस का प्लस का 4 आयोटा दे रखा है मान लेते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको भाग करके यानी इसको सिंपलीफाई करना है बच्चों। तो सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखो आप लोग, ये जो बीच वाली लाइन है ये यहाँ से हटाएंगे, मैंने आपको बताया हट गई। फिर आप ये निशान हटाएंगे, हट गया। फिर आप इसके बीच का निशान क्या करेंगे माइनस। अब आप इसकी और इसकी गुणा करेंगे, और नीचे आपको क्या लिखना है, जिसका आपने नीचे वाले का निशान बदला है उसके दोनों का स्क्वायर कर दो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ये भाग में लिखना है, लिख दिया। अब बराबर का निशान लगाइए। क्या करना है बच्चों, इसकी और इसकी गुणा कीजिए, कितनी आएगी 2 दूनी 4 आ गई। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो बीच में निशान रखोगे प्लस, 4 तिये कितना हुआ 12। ये तो होगी पहले आपस में गुणा। अब बीच में निशान आप लोग आयोटा लगाएंगे। अब जो ऊपर 2 दिख रहा है उसकी 4 के साथ गुणा करो तो माइनस का कितना आएगी 8। फिर इस 2 की इस 3 के साथ गुणा करो, प्लस की कितनी आएगी 6, और नीचे आपके पास 16 और 4 कितना हुआ 20। तो आप यहाँ भी 20 रख दें, अलग अलग कर देता हूँ बच्चों, और इसको भी अलग कर देते हैं। इसमें हमारे पास ये वैल्यू है इसकी, और हमारे पास इसकी, तो अब इसके नीचे भी क्या लगा दो 20। तो ये आ गया 12 और 4 16, 16 बटे कितना हो गया 20, जमा में क्या है आयोटा, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, और बटे में कितना बचा 20। अब काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो यहाँ तो क्या बचता है 4 बटे 5, जमा आपके पास क्या है आयोटा, ये काट तो माइनस बचेगा, माइनस का कितना आ गया आपके पास 1/10, तो माइनस का आयोटा बटे क्या लिख दोगे 10। ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर। तो यानी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी भाग में बैठे हैं तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लिख लो बच्चों। आपकी गुणा पहले ऐसे करनी है और नीचे ये चीज़ लिखनी है, आपके पास क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी। जैसे अब हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं आपके लिए। जैसे मेरे पास 2 जमा 7 आयोटा दे रखा है, और नीचे आपके पास यूं लिख रखा है 5 माइनस 6 आयोटा, ऐसे आ जाए। अब मुझे इसकी भाग करनी है, तो मैं इसको बराबर का निशान लगा के बच्चों ऐसे लिखूंगा, 2 जमा 7 आयोटा लिखकर उसके सिर्फ नीचे ये जो नीचे वाला है इसको मैं इसकी गुणा में ऐसे लिखूंगा 5 और जमा 6 आयोटा, ऐसे लिखना है, लिख दिया। और बटे में आपके पास क्या लिखना है, इन दोनों का वर्ग जोड़ना है, तो 25 और जमा में कितना हुआ 36। ये आपने क्या कर दिया प्रूफ। अब आपके पास ऊपर वाली गुणा करनी है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने लिखना है बच्चों इन दोनों की गुणा कीजिए आप, 5 दूनी 10। फिर मैंने आपसे बताया था प्लस और प्लस है तो क्या आएगा बीच में निशान माइनस, और 7 छीक कितने होंगे 42 हो गया। फिर आप निशान लगाएं प्लस का आयोटा। अब 2 और 6 की गुणा 12 और जमा 5 और 7 की गुणा 35 होगी, क्रॉस क्रॉस कर देना है। नीचे आपके पास 25 और 36 कितना हुआ आपके पास 61। अब देखो 10 माइनस 42 तो माइनस का 32 बटे में कितना है 61, प्लस आपके पास आयोटा है। अब 35 और 12 कितने हुए बच्चों 47, और नीचे कितना है 61। ये आपके पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ चुकी है डिविजिबिलिटी, यानी भाग आ चुकी है। तो कभी भी ऐसे दिया हो तो आप क्या करेंगे, ऐसा अगर दे रखा है आपको बच्चों तो आप उसको ऐसे लिखें कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाले के साथ गुणा में लिखें और निशान बदल कर लिख दिया। फिर आप क्या करें,
जो नीचे आपका 5 केस के अकेला था और आयोटा के साथ वाला 6 माइनस का, उन दोनों का वर्ग करके जोड़ के नीचे लगाना है। लगा दिया। अब आप इनकी जो गुणा करोगे वो है, और फिर नीचे कितना है, इनके वर्ग का जोड़ 61। तो ये था बच्चों आपके पास गुणा, जोड़ और भाग। तो ये आ चुकी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि हमने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, हमने क्या कर दी, गुणा कर दी, हमने क्या निकाल दी, भाग। अब आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जैसे कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो उसको हम एक तो पोलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे, और एक हम पावर निकालेंगे, और एक हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं स्क्वायर रूट बता देता हूं बच्चों कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको स्क्वायर रूट बच्चों डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा कि स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना हो, यानी आपको ये कहा जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एक तो ये सिखाएंगे, और एक आपके पास मॉडुलस यानी मात्रा। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मात्रा, जिसे हम मॉड्यूली कहते हैं, मॉड्यूली कह दो, या आपसे कहेगा मॉडुलस कि मॉडुलस क्या है, या आपसे कहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है। तो आपको वो मैग्नीट्यूड, वो मॉडुलो और वो मॉडुलस निकालना है। तो पहले आपको मॉडुलस निकालना सिखा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप इसको मॉडुलस के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो आप z लगाकर यूँ लिखोगे, ये आपका मॉडुलस है। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए ये कि x जमा में क्या है, आयोटा y, और आपको इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप वर्गमूल लगाइए, फिर आप जो बिना आयोटा वाला है उसका वर्ग कर दीजिए, और जमा में फिर जो बिना आयोटा वाला है उसका भी क्या कर दीजिए, वर्ग। तो क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर अंडर दी रूट। ये आपके पास क्या मिल गया, मॉडुलस मिल गया, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर। तो जैसे आप बच्चों कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हो, मात्रा या मॉड्यूली बोलता है, मैग्नीट्यूड बोलता है, रिजल्टेंट बोलता है, तो ऐसे लिखना है। जैसे हम निकाल देते हैं कि जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 जमा में 6 आयोटा, वो कहता है आपके पास इसका यूँ लिखा होगा मैग्नीट्यूड, किसका, मॉडुलस निकालिए, मॉड्यूली निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे अंडर रूट, फिर आप इस 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना है 49, जमा इस 6 का वर्ग कितना है 36। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, मॉडुली आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कितना मिलेगा, 85। दिस इज योर आंसर, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुली, मॉडुलस मिल चुका है। जैसे माइनस में कोई क्वांटिटी आ जाती है, माइनस की 7 और माइनस की क्या लिख दे, 2 आयोटा, और इसके साथ ये 2 डंडियाँ लगी हुई है, इसका अर्थ हमें मॉडुलस ही या मॉडुली ही निकालना है। तो आप क्या लगाएंगे, इसके सामने वर्गमूल लगाएंगे, फिर आप इस बिना आयोटा वाले का वर्ग करेंगे, तो माइनस के 7 का क्या लेंगे आप, वर्ग, जमा आयोटा के जो 7 बैठा है उसका भी वर्ग, माइनस का 2 और उसका भी क्या करो, वर्ग। तो आपका आंसर क्या देगा बच्चों, -7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग कितना 4, तो आपके पास कितना मिला, अंडर रूट 53। तो ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, इसका मॉडुलस। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर है। तो चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में टाइप रहता है, वो और बता देता हूँ बच्चों। कभी कभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में लिख देता है यूँ कि ऊपर तो लिखा होता है आपको cos 30 डिग्री, आप लोगों को ऐसे दिया होता है cos 30 डिग्री, जमा में आयोटा और क्या दे देगा, साइन 30 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। नीचे आपको लिख देगा बच्चों cos 60 डिग्री, आपके पास क्या आएगा, cos 60 डिग्री, और जमा में क्या लिखेगा, आयोटा साइन 60 डिग्री। अब कई बच्चे क्या है कि बेझिझक फंस जाएंगे इसमें कि हम इसको क्या लिखें, कि हमारे पास कभी भी बच्चों ऊपर और नीचे देखना साइन प्लस के हों, यानी ऊपर और नीचे साइन क्या पड़े हैं आपके पास, प्लस की। ऊपर भी निशान प्लस का पड़ा है,
नीचे भी निशान क्या पड़ा है, प्लस का पड़ा है। तो और ऐसे आपको कोस और साइन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिए खड़े हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, तो आप लोग ये ध्यान रहे कि प्लस और प्लस आ जाए तो आप जो वैल्यू नीचे दे रखी है वो पहले डायरेक्ट ऊपर ऐसे जोड़ेंगे। आपके पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यूं लिखी जाएगी कि कोस 30 और क्या है अपने पास 60। तो इसको लिख के बता देता हूं पहले, फिर बता दूंगा सीधा कि कोस 30 डिग्री लिख दिया आपने, जमा आपने लिख दिया आयोटा, और क्या लिख दिया आपने, साइन 30 डिग्री। अब इसकी गुणा आप नीचे वाले से करेंगे और निशान बदल के यूं लिखेंगे बच्चों आप, कोस और 60 डिग्री और जमा में निशान माइनस कर दो और कितना है, साइन 60 डिग्री। अब नीचे आपके पास क्या पड़ा है, कोस 60 डिग्री और प्लस में आयोटा और कितना है, साइन 60 डिग्री हो लिया। अब इसकी गुणा इसी के साथ करनी थी तो क्या आएगी, कोस 60 डिग्री और माइनस क्या लिख दो, आयोटा साइन 60 डिग्री। यानी ऊपर और नीचे आपने नीचे वाले से ही गुणा की और बीच का निशान बदल कर यानी रैशनलाइजेशन कर दिया। यहाँ तक आप पहुँच जाते हो। पहुँचने के बाद आप बेफजल हो जाओगे। या तो आप इसको, दूसरा तरीका है कि वैल्यू निकाल कर दो, कई बार हम वैल्यू में फंस जाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये है, देखिए कि जैसे आप इसको लिखोगे तो आपके पास जब कोस 30 साइन 60 है, कोस 60 और क्या है, साइन 60, यहाँ प्लस है और यहाँ कैसा है, माइनस। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये लिखना है कोस 90 डिग्री। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री। फिर आपके पास, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है बच्चों कि कोस और कोस की गुणा करोगे, साइन और साइन की गुणा करोगे, बीच में प्लस और माइनस है तो क्या लोगे, प्लस। तो इसका आंसर क्या बनता है, कोस ए कोस बी, माइनस का साइन ए साइन बी, तो वो होता है कोस ए प्लस बी। और फॉर्मूला क्या है कंडीशन का, कि कोस 30 और कितना है, कोस 60, साइन 30 और साइन 60, बीच में यहाँ प्लस और वहाँ क्या है, माइनस, तो क्या बन जाएगा, कोस 90 डिग्री। उसके बाद आप निशान लगाओगे प्लस का आयोटा। अब देखो, कोस को साइन के साथ करोगे आप और साइन को किसके साथ करोगे, कोस। तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो चुका है, साइन ए और कोस बी। इसमें आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देना। अब देखो, साइन के साथ कितना है, 30, और यहाँ साइन के साथ कितना है, 60। तो आपने कोस कोस वाले जोड़ लिए, कितने आ गए, कोस 30 और कोस 60 90 हो लिए। प्लस में क्या है, आयोटा। अब आप क्या करेंगे कि साइन और साइन में से ये लेना है बच्चों, साइन और साइन में से जो आपको 60 नज़र आ रहा है और इधर 30 नज़र आ रहा है, ये घटाना है। तो आप क्या लिखेंगे, साइन और ये लिखेंगे 60 माइनस का क्या लिखेंगे, 30। तो ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, जिसमें हमारे पास साइन ए माइनस बी है। तो अब नीचे क्या लिखना है बच्चों, इसका स्क्वायर, कोस 60 और कोस 60 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर 60 डिग्री। और अब देखो, दोनों के बीच निशान कैसा है, प्लस और माइनस। तो आपको बता रखा है दो कॉम्प्लेक्स के बीच शकल सेम हो, प्लस और कभी भी माइनस का निशान हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, शकल दोनों की सेम हो, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर और माइनस का क्या बनता है, बी स्क्वायर, पर निशान बीच में क्या रहेगा, प्लस। तो आपका क्या बनेगा यहाँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब जब कभी भी कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के एंगल दोनों के सेम हो तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1। तो नीचे तो वैल्यू होगी बच्चों 1। अब आपके पास क्या बचा, कोस 90 डिग्री, तो ये होता है 0, प्लस आपके पास है आयोटा, आपके पास क्या रहा, 60 माइनस 30, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 प्लस आयोटा हाफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी बच्चों इस क्वेश्चन की, जिसमें हमने ये बताया। तो अब इसको याद क्या रखना है, डायरेक्ट बताता हूँ आपको कि हमारे पास ये था कि कोस और आपके पास 30 डिग्री और जमा में आयोटा और क्या थी, साइन 30 डिग्री। नीचे था बच्चों आपके पास ये कोस और क्या लिखा हुआ था, 60 डिग्री, और जमा में है आयोटा और साइन 60 डिग्री।
ये था, सॉरी बच्चों, नीचे वाला एंगल बड़ा था तो बीच में निशान माइनस लेना था, सॉरी, ये आएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 और आयोटा। क्यों होगा बताता हूँ। नीचे एंगल बड़ा ऊपर छोटा है, तो आप घटाते टाइम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तो निशान आगे माइनस लेना है। अब लिख देता हूँ, इधर देखो कैसे लिखना है कि जो cos 60 और cos 30 है इनको जोड़ दो, क्या बनता है, एंगल सीधा जोड़ के बताता हूँ, ये ध्यान में रखना है। क्या बना आपके पास cos 90 डिग्री। अब बीच में साइन आपको क्या लेना था, अभी मैंने बताया है कि नीचे साइन में 60 है, ऊपर साइन में 30 है, तो आप बीच में निशान लोगे माइनस और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आयोटा, और ऊपर वाला नीचे वाले में से घटा देंगे। 60 डिग्री में से कितना घटाया आपने, 30 डिग्री घट गया। अब नीचे क्या करना है, अब आयोटा हटा के इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है ऐसे, cos स्क्वायर 60 डिग्री और जमा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे लिखना है। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू मिलकर कितनी देगी आपकी वैल्यू 1, तो नीचे वाली तो वैल्यू होगी बच्चों 1, cos 90 कितना होता है 0 माइनस क्या है आयोटा, और यहाँ बचेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, तो आपका आंसर टोटली क्या लिखा जाएगा 1/2 माइनस और साथ में क्या देगा आयोटा। तो आपके पास बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऊपर दे रखा है cos 30 साइन 30, नीचे cos 60 और नीचे साइन 60 है, तो क्या लिखना है, पहले इन दोनों को जोड़कर cos में ही लिखो, लिख दिया। अब बीच में प्लस का निशान था हमारे पास ऊपर, तो नीचे एंगल बड़ा है, ऊपर एंगल क्या है साइन में छोटा है, तो आप बीच में निशान क्या लगाओगे माइनस, फिर आयोटा। साइन के अंदर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, कितना बचा 60 माइनस 30 हो लिया। अब ये बच के नीचे cos 60 और कितना है साइन 60, इन दोनों का वर्ग करके ऐसे जोड़ दो और आयोटा हटा दो, ये तुम्हारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर ये एंगल मेरे पास ऊपर होते यूं बच्चों, तो कैसे करता कि cos ऊपर तो होता मेरे पास 60 डिग्री और जमा होता आयोटा साइन 60 डिग्री, ऐसे दे दिया जाता, और नीचे मेरे पास ये लिखा होता cos 30 डिग्री और जमा आयोटा और साइन 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास cos के लिए कोई बदलाव नहीं करना बच्चों, cos के लिए वही कहानी है आपकी कि जब cos वाला नीचे बैठा है और ऊपर बैठा है, दोनों को क्या कर दो आप जोड़ दो, तो आपके पास क्या बन गया cos 90 डिग्री, क्या आ गया cos 90 डिग्री बन गया। उसके बाद देखो अब साइन का कोण नीचे छोटा है और साइन का ऊपर कोण क्या है बड़ा है, तो आपको प्लस का निशान लगाना है, ऊपर एंगल बड़ा तो निशान प्लस का और फिर लिखोगे आयोटा। अब आप साइन के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो साइन 60 डिग्री माइनस क्या होगा 30 डिग्री, और नीचे वही काम करना है बच्चों कि आपको क्या करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री और जमा में क्या लिखना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। तो अब देखो बच्चों cos 90 डिग्री और क्या है आयोटा साइन 60 माइनस 30, और नीचे वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, तो ये तो आ गया आपके पास 0। अब इसके बाद प्लस में क्या है आपका आयोटा, फिर बचेगा साइन 30 डिग्री, यहाँ क्या बचेगा साइन 30 डिग्री, और नीचे क्या हो चुका है आपका 1, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी 0 जमा आयोटा और साइन 30 की वैल्यू 1/, कितना है 2, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। तो ये थी बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी कि जिसमें हमने ऊपर ऐसे cos और साइन का सेम एंगल है, नीचे cos और साइन का सेम एंगल है, तो इसको अब हम लिख